जय सिया राम, जय श्री महेश्वर राम। आज हम आपको गुरु मंत्र के बारे में बताते हैं कि कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले गुरु बनाना क्यों अनिवार्य है। क्योंकि गुरु मंत्र ही साधना सफलता की मेन कुंजी है। बिना गुरु और गुरु मंत्र के आप तंत्र क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो है आप अपने लिए खतरा मोल लेते हैं, क्योंकि आप इतने अभी परिपक्व नहीं हैं कि छोटी और बड़ी शक्तियों से आप हाथ डाल सकें। उनसे निपटने के लिए आपके पास वो हथकंडे नहीं हैं। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके ऊपर भी हावी हो सकती हैं। तो उस शक्तियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गुरु तत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। आपके साथ गुरु तत्व है तो बड़ी से बड़ी शक्तियाँ आपके गुरु तत्व को देखकर आप पर हावी नहीं होती, आपका कोई नुकसान नहीं करते, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि शिष्य के ऊपर, साधक के ऊपर गुरु का हाथ है। गुरु का हाथ यानी जो सिद्ध पुरुष गुरु हुए हैं पहले, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, तो बड़े बड़े साधक गुरु हुए हैं जो पहले उन्हीं से मंत्र चला आ रहा है। तो कई गुरुओं का आशीर्वाद जुड़ जाता है, कई देवी देवताओं का आशीर्वाद जुड़ जाता है और हम अच्छी बुरी ताकतों से निपटने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए तंत्र क्षेत्र में अगर आपको कार्य करना है तो गुरु को धारण करना परम आवश्यक है। गुरु मंत्र का जाप करना परम आवश्यक है। गुरु को मानना परम आवश्यक है। और गुरु मंत्र के बाद हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, जैसे साधना करने से पहले आपको कवच, कीलन, घेरा, आसन सिद्धि, बहुत ही कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो साधना के पूर्व में की जाती हैं। क्योंकि कुछ साधनाएं उग्र होती हैं, उसके लिए आपको कवच, कीलन, शरीर बंधन, आसन बंधन, कई चीज़ करना आपको ज़रूरी रहता है। और साधक ये सब बिना किए अगर उग्र साधना में बैठते हैं तो साधक का नुकसान होना परम आवश्यक है। तो इसके लिए साधक को पहले बेसिक चीज़ें हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और अपने गुरु मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए, गुरु तत्व को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद ही साधना में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद ही साधना में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इतने समझाने के बाद जो नए साधक हैं वो समझ गए होंगे कि जीवन में जो साधक तांत्रिक हैं उनके जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। गुरु के बाद आपको कवच, कीलन, घेरा, काल घेरा, आसन सिद्धि, आसन घेरा, कई ऐसी प्रयोग हैं, साधनाएं हैं जो आपको पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप तंत्र क्षेत्र में आगे की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। अगर आपको निचली सीढ़ी का ज्ञान नहीं है, सीधा ऊपर चढ़ोगे तो आप फंस जाओगे, गिर जाओगे। तो इसलिए जो नए साधक हैं किसी अच्छे गुरु को धारण करें, गुरु मंत्र लें, गुरु मंत्र का जाप करें, तभी आप आगे बढ़ें। सभी के लिए जय श्री राम, जय श्री महेश्वर राम।